हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। सो एयरफोर्स फेज़ 2 एडमिट कार्ड के अंदर आप लोगों का दो फॉर्म है, एक तो बॉडी टैटू फॉर्म एंड दूसरा है कॉन्सेंट फॉर्म। सो इन दोनों फॉर्म से रिलेटेड आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। इन दोनों फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, कहाँ पे सिग्नेचर करवाना है, किसका सिग्नेचर होगा एंड किस तरीके से इनको फिल करना है। सो वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सबसे पहले तो ये जो आप लोगों का बॉडी टैटू फॉर्म एंड जो कॉन्सेंट फॉर्म है, ये दोनों एक ही पेज में है। आपके 3 पेज हैं एडमिट कार्ड के अंदर। फर्स्ट आपका एडमिट कार्ड, सेकंड पेज के अंदर आपके इंस्ट्रक्शंस हैं एंड थर्ड पेज के अंदर आप लोगों का ये फॉर्म है, दोनों फॉर्म। सो इस फॉर्म का आप लोगों का, इन दोनों फॉर्म का मतलब इस पेज का 3 से 4 कॉपीज़ आप लोगों को प्रिंट करवा लेना है, कलर्ड प्रिंट आउट। वो इसलिए है, रिक्वायर्ड एक ही है आप लोगों का, बट आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉडी टैटू फॉर्म है तो इसके अंदर ऊपर वाला जो है वो जिन लोगों को टैटू नहीं है उनका है एंड नीचे वाला जिनको टैटू है उनके लिए है। बट जब आप एंट्री लेंगे तो उसके बाद आप फिल करेंगे या फिर घर से भी आप फिल कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक हो सकता है इसका। तो आप लोग इसका 3 से 4 प्रिंट आउट ले लेंगे इसका, तो आपसे मिस्टेक भी हो जाता है तो आप लोग उसका दूसरा यूज़ कर लेंगे। दूसरी चीज़, जो लोग बिलो 18 हैं वो लोग यहाँ पे लास्ट में अपना सिग्नेचर लगा रखा है यहाँ पे। सो आप बिलो के 18 हैं तो आप लोग अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवाएंगे। पेरेंट्स जिनका भी सिग्नेचर करवा रहे हैं, सबसे पहले उनका सिग्नेचर आएगा, फिर उनका नाम आएगा और वो क्या लगते हैं आपके, पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, तो उनका रिलेशन आएगा आपका। सो जो भी 3 से 4 आप पेज प्रिंट करवाएं उनके ऊपर ये आप पहले से ही यहाँ पे आप करवा लें। जो भी अदर डिटेल्स हैं वो आप स्किप भी कर लेंगे तो आपको वहाँ पे ही फिल करवाया जाएगा मैक्सिमम कैंडिडेट को। सो मेरा यही सलाह रहेगा आप लोगों का, आप वहीं पे ही फिल कर लें इसको। बट आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे कि किस तरीके से क्या कुछ फिल करना है, तो वहाँ पे आप लोगों का गलती नहीं होगा। सो सबसे पहले आप बॉडी टैटू फॉर्म देख लीजिए। इससे रिलेटेड आप लोगों का डाउट है कि टैटू अलाउ भी है या नहीं है, या फिर कौन सा टैटू अलाउ है। सो सबसे पहले तो जिन लोगों को टैटू नहीं है, सो आप लोगों का ऊपर वाला आएगा, यहाँ पे आपका चेस्ट नंबर है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ फेज़ 2, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे नाम आपका एंड यहाँ पे आपका अपना पेरेंट्स का नाम लिखना है, मम्मी का, पापा का, आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है। बस केवल इतना हो जाएगा आप लोगों का एंड यहाँ पे आप नीचे अपना सिग्नेचर मेंशन करके आपका काम हो जाएगा। बस इतना सा करना आप लोगों का। अब बात आता है जिनको टैटू है, तो टैटू जिनको है उनको ऊपर वाला स्किप करना है, नीचे वाला उनके लिए फॉर्म रहेगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाम, फिर यहाँ पे अपना पेरेंट्स का नाम आ जाएगा। अब टैटू किस तरह टाइप का है, तो जो आपने टैटू बनवा रखा है तो उसका टाइप आपको पता होगा कि क्या कुछ बनवा रखा है आपने, तो उसका नाम लिखना आपके यहाँ पे। फिर उसका साइज़ कि कितना बड़ा टैटू है आप लोगों का, वो साइज़ आपको पता होगा कितना बड़ा बनवा रखा आपने, तो वो साइज़ आ जाएगा यहाँ पे। फिर लोकेशन, जैसे लोकेशन इन द सेंस कि जैसे आपका शोल्डर पे है, आपका पाम पे है, आपका हाथ पे है जैसे, एंड आपका नेक पे हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, बैक पे हो सकता है, तो वो लोकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपका फॉर्म का हो गया, टैटू फॉर्म का। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं है, टैटू वाले में आपका खुद का ही सिग्नेचर आएगा। अब आपका इसका टैटू फॉर्म, जिनको टैटू है उनके लिए एक तो फॉर्म हो गया आपका। अब बात आता है कि फ़ोटो, तो 2 फोटो रिक्वायर्ड आप लोगों का यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा, आप लोग देख सकते हो। 2 फोटो आप लोगों को चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो होगा। एक नियर का, जैसे आपका टैटू है तो टैटू को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा टैटू आप लोगों का। सो उसको डिफाइन करने के आपको नियर बाई उसका फ़ोटो लेना है, टैटू पूरा आ जाए उसके अंदर, इस टैटू के अलावा और कुछ ना आए। फिर एक दूर से फ़ोटो लेना है, जैसे आपके शोल्डर पे है तो शोल्डर पूरा दिखे और लोकेशन डिफाइन हो सके कि हाँ ये शोल्डर पे है, तो इसलिए दूर का एक फ़ोटो हो जाएगा। तो ये 2 फोटो आप लोगों को लेके जाना है साथ के अंदर। आपका टैटू फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे प्लेस आपका, जहाँ पे आप जो है जैसे फेज़ 2 देने जाएंगे तो वहाँ का प्लेस हो जाएगा, वहाँ की डेट हो जाएगी। घर से फिल करके जा रहे हैं तो आप वहाँ का हो जाएगा, बट आप कोशिश करें कि वहीं पे फिल करें आप लोग, वहाँ पे वो लोग फिल करवाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट आप वहीं पे फिल करते हैं। फिर आपका कॉन्सेंट फॉर्म आ जाता है। सो कॉन्सेंट फॉर्म एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट का एक डाउट है कि भैया वो क्या कुछ होता है। सो अगर आप देखेंगे कॉन्सेंट फॉर्म और नो रिस्क सर्टिफिकेट दोनों सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है इनके अंदर। इनका मतलब यही है कि आप जब फेज़ 2 देने जा रहे हैं पीएफटी के अंदर, सो आपका एयरफोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तभी यहाँ पे आपका जो बिलो 18 है उनके लिए यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर उन्होंने अलाउ कर रखा है। सो जो बिलो 18 है वो अपना पेरेंट्स का करेंगे, जो बिलो 18 नहीं है, अबव 18 है, वो लोग अपना खुद का सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे। फिर अपना नाम लिखेंगे, अपना सिग्नेचर, अपना नाम और नीचे वाला स्किप कर लेंगे अपना डेट और प्लेस आपका फेज़ 2 का डेट एंड प्लेस फेज़ 2 का एसी का हो जाएगा, वहाँ पे आप फिल करेंगे। तो अब जो ऊपर वाला है वो आप लोगों का
अबव 18 है, सो जो अबव 18 है वो ऊपर वाला फिल कर लेंगे, जो नीचे वाला है वो बिलो 18 फिल कर लेंगे। यहाँ पे अपना आपका जो बिलो 18 है तो इसके अंदर आपका पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, मम्मी का फिल कर रहे हो, पापा का फिल कर रहे हो, या फिर आप अपने गार्जियंस का फिल कर रहे हो, जैसे आपकी अंकल हैं, आंटी है, या फिर कोई भी आपका वो गार्जियंस के अंदर आता है वो आप फिल कर रहे हो तो उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों का जो अबव 18 है तो यहाँ पे भी उनका मम्मी का, पापा का, गार्जियंस का जिनका भी आप फिल करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको समझा दिया मैंने, बट इसको फिल आप वहीं पे करें। एसी पे आपको ऑफिसर आपको जब एंट्री लेंगे, सो एंट्री के बाद आप लोगों का वो अच्छे से समझाएंगे और इनको फिल करवाएंगे। तो आपको 2 ही काम करने हैं अभी, एक तो इसकी 3 से 4 कॉपीज़, एंड जो बिलो 18 है वो लोग यहीं से सिग्नेचर करवा के ले जाएं अपना, क्योंकि वहाँ पे आपके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप ये काम यहीं से करके लेके जाएं। और 3 से 4 जो भी कॉपी हैं उनके अंदर इसका आप लोग प्रिंट करवा लें। टेटू का क्लियर हो गया, कॉन्सेंट फॉर्म का क्लियर हो गया, बस इतना सा क्लियर करना आप लोगों का, ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 3 से 4 कॉपी लेके जाएं एंड यहाँ पे अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के लेके जाएं, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। सो इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। जितने भी ASCs हैं उनका रिव्यू, जो भी उनका रनिंग ट्रैक है, क्या कैसा क्या कुछ फेज 2 होता है, सभी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर मैंने डाल रखी है, उनका रनिंग ट्रैक वगैरह, तो वो आप लोग वहाँ से आइडिया ले सकते हो। एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नए हैं तो आप चैनल पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।